थैंक यू बताने के लिए, मैं तो अभी भूल जाता है। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? क्या मैसेज आया? सॉरी। सही है। तो मैंने जहाँ तक समझाया यहाँ तक सही था। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसके अंदर कुछ होते हैं लॉजिकल एड्रेस जिसके बिना पे हम इनको जान रहे होते हैं कि क्या चीज़ है। ठीक है। लॉजिकल एड्रेस यानी कि उसको हम क्या कह सकते हैं, आईपी एड्रेस भी कह सकते हैं, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस। ठीक है। इसको हम आईपी एड्रेस भी कह सकते हैं, लॉजिकल एड्रेस को। अब आईपी एड्रेस के अंदर ये होता है कि कुछ हिस्सा हमारा नेटवर्क का होता है, कुछ हिस्सा हमारा होस्ट का होता है। नेटवर्क का होता है, नेटवर्क हमारी जो जिस हम मिसाल के तौर पे एक राउटर है, उसके अंदर जितने भी हमारे नेटवर्क आईपीज आ रही हैं, वो सारा का सारे जितना भी एक ही नेटवर्क कहलाएगा। ठीक है। वो मैं आपको आगे वाली क्लास में बताऊंगा कि कौन सी किस तरह से आईपी एड्रेसिंग की क्लासेस कौन सी होती हैं, कितनी क्लासें होती हैं, इसके अंदर सब नेटिंग वगैरह सारा का सारा सिस्टम बताऊंगा कि कौन सा नेटवर्क होता है, कौन सा होस्ट होता है। ठीक है। अभी तक समझ लो कि जो हमारे नेटवर्क लेयर है वो किसका काम कर रहा होता है, लॉजिकल एड्रेस के ऊपर काम कर रहा होता है। ठीक है। अब इसके बाद इसके अंदर एक और मजे की चीज होती है। क्या? इसके अंदर हमें कोई ऐसी चीज बतानी नहीं पड़ती कि हमारा जो पैकेट है वो किस तरह से जाए और हमारा होस्ट भी तक पहुंच जाए। ठीक है। अब इसके अंदर जो एक हमारी डिवाइस होती है, जैसे कि हमारे लेयर टू के अंदर एक डिवाइस होती थी, स्विच। ठीक है। वो क्या काम करती थी, वो मैक एड्रेस को बनाती थी, मैक एड्रेस टेबल पूरी बनाती थी, उसका हम क्या बोलते थे, कैम टेबल भी बोलते थे। ठीक है। कैम टेबल कहते थे। और इसके अंदर हमारा एक मजे की डिवाइस कौन सी है, वो है राउटर। राउटर इतना इंटेलिजेंट डिवाइस है कि उसके पास अगर कोई पैकेट आता है या फिर कोई नेटवर्क की हमारे पास डेटा आता है, तो वो खुद जज कर लेगा। वो खुद जज कर लेगा कि कौन सा पैकेट किस रूट से भेजना है और कौन सा रूट इसके लिए बेस्ट है। ठीक है। ये हमारा राउटर का काम होता है। राउटर मतलब राउट, अच्छा रास्ता, बेस्ट रास्ता हमको, बेस्ट राउट हमें बताता है कि कौन सा रास्ता आप इस पैकेट के लिए बेहतरीन है। ठीक है। वो किस उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि रिप हो गया, ओएसपीएफ हो गया। इस तरह के हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि इसको इतना इंटेलिजेंट बना देते हैं कि वो खुद डिसीजन ले रहा होता है कि कौन सा पैकेट किस तरह से उसको भेजना है। ठीक है। इसके अंदर एक और चीज होती है फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होती है? फ्रेगमेंटेशन ये होती है कि फर्ज करें कि हमारा जो पैकेट है, ठीक है, हमारा जो पैकेट है उसका जो साइज है वो तकरीबन बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, फ्रेगमेंटेशन उसको हिस्सों में डिसाइड कर देगा, डिवाइड कर देगा, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको डिवाइड कर देगा। इससे क्या होगा, क्या जो भी, क्योंकि हर डिवाइस का अपना बफर होता है, अब बफर के हिसाब से वो उसको डिवाइड करके उसको एक्सेप्ट करके और आगे फॉरवर्ड कर देगा। अगर काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास स्पेस नहीं होती, क्योंकि जब वो क्या बोलते हैं, हमने लास्ट टाइम देखा था कि 15,000 1500 की हमारी क्या होती है, कैपेसिटी होती है एक डेटा की। अगर वो इससे एक्सीड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको डिस्कार्ड कर देता है। अगर हमारा डेटा इससे ज़्यादा क्या बोलते हैं बढ़ जाता है, तो क्या बोलते हैं, हमारा राउटर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो क्या करते हैं, फ्रेगमेंटेशन करते हैं। फ्रेगमेंटेशन क्या करते हैं, फ्रेगमेंटेशन ये करता है कि हमारी जो डेटा होता है उसको हिस्सों में टुकड़े कर देता है, फिर उसके अंदर अपनी आईपी एड्रेस लगा के उसको आगे अपने राउट में भेज देता है, अपने नेटवर्क में डाल देता है। ठीक है। उससे ये होता है कि अगर कंजेशन वगैरह भी होती है तो भी इसमें इतना इशू नहीं आ रहा होता कि हमारे पैकेट्स सारे के सारे लॉस हो जाएं, ये फिर ऐसा कुछ मसला नहीं होता। ठीक है। अब इसके अंदर एक और होता है, इसका एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारा ये कंजेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। जब इसके पैकेट्स वगैरह क्या बोलते हैं टूट जाते हैं, तो उसका हमारा क्या होता है, एक तरह से कंजेशन होने का मसला हल हो जाता है। लेकिन जो कंजेशन कंट्रोल का जो बेसिकली काम होता है वो होता है कौन सी लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे, यानी कि लेयर 4 पे। उसकी जो अपर लेयर होती है ना, उस पर हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर पे कंजेशन कंट्रोल का काम हो रहा होता है। उसके बिना पे वो अपना कंजेशन कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इसके ऊपर भी कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि इसको हेल्प करते हैं कि वो भी कंजेशन कंट्रोल को इस्तेमाल करके उसको रोक सके। ठीक है। जैसे कि इसके प्रोटोकॉल्स होते हैं कि लीकी बकेट मेथड होता है एक, ठीक है, एक होता है टोकन, टोकन बकेट मेथड होता है। दो तरह के हमारे ये मेथड होते हैं जिसके जरिए ये कंजेशन कंट्रोल कर रहा होता है। फिर इसके बाद इसके अंदर कुछ हमारे एक्नॉलेजमेंट के लिए होते हैं। अब ये है ना, एक जो हमारा नेटवर्क होता है, ये नेटवर्क लेयर क्या होती है, नेटवर्क लेयर के अंदर ये होता है कि भाई इसने जब
अपने डेटा को भेज दिया। लीकी, LEAKY, लीकी बकेट मेथड, ठीक है। और एक दूसरा होता है टोकन बकेट मेथड। दो तरह के मेथड होते हैं जिसके ऊपर ये कंजेशन कंट्रोल को यूज कर रहा होता है। सही है, यहाँ तक समझ आया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नेटवर्क लेयर जो होता है ना, इसके अंदर हर जो हमारी लेयर होती है, ठीक है, वो अपनी क्या कर रही होती है, लेयरिंग लगा रही होती है, इनकैप्सुलेशन कर रही होती है, ठीक है, हेडर लगा रही होती है। जब हमने देखा था पिछली क्लास के अंदर, हमने डेटा लिंक लेयर के अंदर उसके अंदर क्या कर रहे होता है, हेडर लगा रहा होता था, क्या, सोर्स एड्रेस और सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, तरह से टेलर लगा के वो अपने अपना क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेट कर रहा होता था, ठीक है। इनकैप्सुलेशन कहलाती है ना, क्योंकि हमारा डेटा है उसके अंदर मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि ये क्या है, एक हमारा प्योर डेटा है, ठीक है। अब इनकैप्सुलेशन क्या होती है, इनकैप्सुलेशन ये होती है कि इसके ऊपर हम कुछ इस तरह की कैप्सुलेशन कर दें ताकि हमारा डेटा यहाँ से भी सेव हो जाए और यहाँ से भी सेव हो जाए। तो ये क्या होती है, इनकैप्सुलेशन कहलाती है। अब यहाँ पर क्या है, इसके सोर्स मैक एड्रेस लगा देता था और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लगा देता था, और क्या बोलते हैं, हमारा डेटा लिंक लेयर। लेकिन अब हमारा जो लॉजिकल लेयर है ना, लॉजिकल यानी कि नेटवर्क लेयर, वो क्या करता है, यहाँ पे इनकी कैप्सुलेशन होती है। कैप्सुलेशन में क्या करता है ये आईपी एड्रेस लगाता है। आईपी एड्रेस किस किस का लगाता है, सोर्स का आईपी एड्रेस लगाता है और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस लगाता है। मैक एड्रेस हमारा जो उसके अंदर था डेटा लिंक लेयर में, उसके अंदर क्या कौन कौन से मैक एड्रेस लगाता था, मैक एड्रेस नेक्स्ट हॉप के लगाता था। यानी कि मिसाल के तौर पर फर्ज करो कि, हाँ ये इसका, कि ये डिवाइस है हमारी, ये हमारी डिवाइस है, ठीक है। अब इस डिवाइस का सोर्स मैक एड्रेस लगेगा, इसका मैक एड्रेस लगेगा, फिर इसके बाद इस राउटर का मैक एड्रेस लगेगा। फिर इसके बाद जब ये यहाँ पर पहुंचेगा फिर इनको हटा देगा, ये मैक एड्रेस को, इस मैक एड्रेस को हटा देगा। फिर इसके बाद ये चेक करेगा कि भाई कहाँ का है ये। फिर ये चेक करने के बाद फिर जब सबसे बेस्ट राउट होगा, जैसे कि अब ये राउट है यहाँ पे, ठीक है, इस राउट को यूज करेगा और यहाँ पे इसका मैक एड्रेस लगा देगा। फिर ये वाला मैक एड्रेस इसके पास आ गया। फिर ये जब यहाँ पर पैकेट हमारा यहाँ पर आएगा, तो फिर इस तरह से पूरा का पूरा चेन चल के यहाँ पर इस तरह से हमारा पैकेट पहुंचेगा। लेकिन नेटवर्क लेयर में हमारा क्या होता है, सिंपल, ये क्या करता है, एक इसका आईपी एड्रेस देगा और एक इसका आईपी एड्रेस देगा और ये इनकेप्सुलेट हो जाएगा। फिर इसके बाद ये नेटवर्क में डाल देगा। नेटवर्क के अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि रिप होता है और ओएसपीएफ होता है, उसके जरिए ये अपने, हाँ, डेटा को भेज रहे होते हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस के बारे में पता है, आईपी एड्रेस क्या होता है? सही है। अब देखो, जो हमारा नेटवर्क लेयर होता है ना, नेटवर्क लेयर का ये काम होता है एक और, कि बस उसको भेजना होता है, अपने डेटा को नेटवर्क के अंदर भेजना होता है। अब ये ना एक्नॉलेजमेंट करता है और ना ही ये देखता है कि वो बिजी है या फिर कुछ है, वो डिवाइस ऑफ है। बस ये अपना क्या करता है, कनेक्शन लेस होता है। बस ये अपना डेटा को एक मरतबा नेटवर्क में डाल दिया, फिर इसके बाद ये खत्म। यानी कि इसको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी अगर हमारा डेटा वहां तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा, हमारे डेटा पैकेट क्या बोलते हैं, पैकेट हमारे लॉस हो गए, कुछ भी हो गया, इसको कुछ खबर नहीं है। इसको सिर्फ इतनी खबर है कि भाई मैंने अपना डेटा भेज दिया, बस खत्म हो गई मेरी कहानी, मेरा यहीं तक रोल था, ठीक है। ये हमारा इसके अंदर क्या है, इसका ये, इसके बाद ये मीडिया इंडिपेंडेंट होता है। अब ये भले मिसाल के तौर पे कि मेरा एक यहाँ पर फर्ज करते हैं कि मेरा एक यहाँ पे क्या है, वायरलेस का लगा हुआ है, वायरलेस अडाप्टर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से ये हमारा वायरलेस अडाप्टर और यहाँ पे मेरा क्या फोन लगा हुआ है। अब ये लाजमी नहीं है कि भाई मेरा लाजमी वायर के साथ कनेक्ट होगा तो फिर इसका कम्युनिकेशन होगी, ये लाजमी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर ये वायरलेस के साथ कनेक्ट है, इसके आईपी एड्रेस हमने दे दी, तो ये इसके साथ कम्युनिकेट करेगा। ये क्या है, मीडिया इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये दो चीजें क्या है, कनेक्शन लेस है और ये मीडिया इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब जो नेटवर्क लेयर का हेडर होता है, ये मैंने अभी बात करी कि हमारे जो हेडर्स होते हैं नेटवर्क लेयर के, जो मैक एड्रेस लेयर के, उसके जो हेडर होता है वो होता है हमारा, रुको एक मिनट इसको भी क्लियर करता हूँ।
जो नेटवर्क लेयर का हेडर होता है हमारा, वो होता है हेडर साइज। ठीक है, वो होता है 20 बाइट्स का। और इसकी जो आईपी एड्रेसिंग होती है, ठीक है, जो आईपी एड्रेस का साइज होता है वो होता है हमारा कितना, वो होता है 4 बाइट्स का। 4 बाइट्स का हमारा एक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, इस तरह से हमारे हेडर साइज इसके अंदर एडजस्ट हो रहा होता है। अब इसके अंदर एक और चीज होती है। एक और क्या चीज होती है कि भाई फर्ज करें कि हमारा जो है नेटवर्क है ये, ठीक है, एक नेटवर्क है ये। अब मेरा नेटवर्क ये है, इसके अंदर कोई अगर एक पैकेट है कि वो बार बार एक ही दफा क्या कर रहा है, रिपीटेशन कर रहा है, यानी कि एक दफा बार बार रिपीटेशन कर रहा है, तो क्या करता है वो, रिपीटेशन को कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर टाइम टू लीव होता है, यानी कि इसके अंदर एक पैकेट का लाइफ होती है कि वो कितनी देर तक जिंदा रहेगा, यानी कि कितनी देर तक चलेगा और कितनी देर तक उसकी लाइफ होगी। सही है। इसके लिए हम क्या कहते हैं, टाइम टू लीव कहते हैं। अगर हमारा जितने राउटर, ठीक है, एक ये राउटर है, एक ये राउटर है, एक ये राउटर है और एक ये राउटर है, ठीक है। अभी इसके अंदर जितने दफा ये राउटर को जंप करेगा उसकी एक दफा लाइफ खत्म होती जाएगी, ठीक है। जितनी दफा ये राउटर को जंप करेगा उतनी दफा इसकी लाइफ खत्म होती जाएगी। इससे क्या होगा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इसकी जो वैल्यू है 0 हो जाएगी, फिर इसके बाद ये नेटवर्क के अंदर लूप करना बंद कर देगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, टाइम टू लिव। अब यहाँ तक समझ आया है कि हमारा क्या नेटवर्क लेयर होता है। यहाँ तक ओके। कोई सवाल यहाँ तक? कोई सवाल? सब क्लियर है? चले फिर आगे की तरफ। चले फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आईपी एड्रेस की, क्योंकि नेटवर्क लेयर के अंदर सबसे बेसिक जो है वो क्या है, हमारा आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस हमारे दो किस्म के होते हैं। आईपी एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस हमारे कितने किस्म के होते हैं, दो किस्म के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आईपी वर्जन 4, ठीक है। एक और होता है हमारा कौन सा, कोई बताएगा कौन सा होता है हमारा? बिल्कुल, IP वर्जन 6। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्यों बनाया हमने 6 को, जब हमारा 4 के साथ काम चलता है तो क्यों 6 को हमने क्यों बनाया? कोई बताएगा? मारिया। कि हमने अगर हमारा जो IP वर्जन 4 है तो इसके साथ जो है, फिर हमने IP वर्जन 6 क्यों बनाया, क्या वजह थी ऐसी कि हमने जो IP वर्जन 6 को इन्वेंट ही कर लिया? चले कोई बात नहीं, मैं बता सकता, ठीक है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। देखो, 4 टाइम मोर बाइट, 4
टाइम्स मोर बिट्स, समझा नहीं मैं क्या कहना चाहिए। 4 टाइम्स मोर बाइट्स, मैं समझा नहीं क्या क्या कौन क्या कहना चाहते हो ये थोड़ा। चलिए छोड़े, मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ, ठीक है। अब IPv4 और IPv6 में बेसिक बेसिक जो डिफरेंस है वो है हमारा इसका बिट्स का। इस IPv4 में होते हैं 32 बिट्स और IPv6 में होते हैं हमारे कितने, 1 to 8 बिट्स, ठीक है। कितने होते हैं, 1 to 8 बिट्स होते हैं, और 32 बिट्स हमारे किस में होते हैं, IPv4 में, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, अब इसके अंदर 32 बिट्स आ गए। अब 32 बिट्स का मतलब ये होता है कि इसके अंदर हम कितनी डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं, 4 बिलियन के करीब हम इसके अंदर डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। कितनी, 4 बिलियन इसके अंदर हम डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं IPv4 के अंदर। और IPv6 के अंदर हम कितनी डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर जो है, इसके अंदर हम 340 अंडर सिलियन, इतनी डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं हम, यानी कि 34 अंडर सीलियन का मतलब ये है कि इसके अंदर 36 zeros हम ऐड करते हैं तब जाके ये 340 अंडर सीलियंस बनेंगे, ठीक है। ये IPv6 का। हाँ बिल्कुल सही कहा। अभी मैं बताता हूँ कि इसके अंदर हमें कैसे पता चलता है कि हम कितनी डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। जब इसके अंदर एक चीज होती है सबनेटिंग, ठीक है। सबनेटिंग से ये पता चलता है कि हम कौन से, इसके अंदर क्लासेस होती है ना, क्लासेस होती हैं। अब ये नहीं कि IPv4 के अंदर एक ही क्लास होती है, जैसे अब जो नॉर्मल इस्तेमाल कर होते हैं 192.168.128 इस तरह से चल रहा होता है, ये होती है लेकिन ये अलग क्लास होती है, ठीक है। इसके अंदर हमारी तकरीबन 4 से 5 क्लास होती हैं, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास F। ये हमारी 5 क्लासें होती हैं, ठीक है। इन क्लासों को फिर हम फर्दर और तोड़ते हैं, तो फिर इसके अंदर हम सबनेटिंग करते हैं, इस तरह से सारा सिस्टम होता है। वो हल्के में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ होती हैं, ठीक है। अभी अभी ये समझो कि इसके अंदर हम इतनी डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। अब 4 बिलियन का मतलब ये होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम, ये नेटवर्क के हिसाब से सही सही थी कि IPv4 अगर हम अपने नेटवर्क के डिवाइसेस हैं तो उसके अंदर 4 बिलियन डिवाइसें काफ़ी थी। लेकिन जब ये अब हमारी जो है चेंजिंग आ रही है, जब अपग्रेडेशंस आ रही है, यानी कि आपकी हर डिवाइस, यानी कि जितनी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है वो जा रही है इंटरनेट के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर। जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन हो गया है, ठीक है। आपका फैन हो गया, आपका बल्ब हो गया, आपकी कार हो गई, आपकी जो है ओवन हो गए। यानी कि जितनी भी डिवाइसेस हैं वो क्या जा रही हैं, अब बढ़ती जा रही हैं, अब नेटवर्क में आ रही हैं, ठीक है। हम जिसको हम IoT का नाम दे रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग क्या है, यही है ना कि इसके अंदर हम हर चीज़ को अपने जो है इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके चलाएं। अब जब डिवाइसेस में बढ़ रही हैं तो फिर क्या बढ़ रही, शॉर्टेज हो रही है हमारे पास IPv4 के अंदर। फिर इसको इन्वेंशन की क्यों क्या है, इसको इन्वेंट किया 90s और 20s के अंदर, इसको रिलीज किया 90s में और 20s में इसको रिलीज किया। इसका मकसद ही यही था कि भाई हमारी जो है, जो IPv4 की जो शॉर्टेज हो रही है ना, वो इसको बढ़ा दे। हालांकि IPv4 खत्म नहीं हुई है, IPv4 भी एग्जिस्ट करती है और IPv6 भी एग्जिस्ट करती है, दोनों का मिक्स होकर हमारा नेटवर्क चलता है, ठीक है। IPv4 के अंदर इसका एक कॉन्सेप्ट ये था कि हर, पूरी दुनिया है ना, इतनी इतनी IP हो गई कि अगर हम पूरी दुनिया का एक स्क्वायर जो है, छोटे छोटे स्क्वायर बनाए तो उसके अंदर हर पीस के अंदर इसको हम IP को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम जो टेक्स्ट की IP है ना, वो हम दुनिया के हर स्क्वायर के हिसाब से इसको दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, IPv6 का एडवांटेज है। समझ आया। अब हम चलते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि IPv6 के बारे में, कि IPv6 क्या होता है, ठीक है।
थोड़ा सा चलेगा। ठीक है, IPv6 इजी वाले है। सबसे पहले जूम करो। सही है इतना? और जूम करूँ इसको? जल्दी बताओ भी। सही है ना इतना? चलो बाकी क्लास कंटिन्यू करते हैं, बता देना, ठीक है। IPv6 का जो हेडर होता है, इसके अंदर भी हमारे हेडर होते हैं, ठीक है। IPv6 का जो हेडर होता है उसका साइज जो होता है, हेडर साइज इज 40 बाइट्स। इसका जो हेडर का साइज होता है वो कितना होता है इसका? 40 बाइट्स का होता है। सही है। और इसको हम किसके अंदर यूज कर सकते हैं? इसको हम PC में यूज कर सकते हैं, राउटर को यूज कर सकते हैं, और इसके अंदर हम दूसरी डिवाइसेस के साथ भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सही है, क्लियर है। अब मैंने एक सवाल पूछा था कि मेरे पास एक कंप्यूटर है। ये मेरा कंप्यूटर है, और एक मेरा ये राउटर है। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट क्रॉस केबल क्यों यूज कर रहे होते हैं? ये मैंने एक सवाल पूछा था, याद है आप लोगों को? तो वो सर्च करता है इसके बारे में कि हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। पूंछ मारिया। सवाल किया था मैंने एक पहले कभी। फिर क्या हुआ, नहीं मिला इसका आंसर? सही है। देखो, जो हमारा PC होता है ना, या हमारा कंप्यूटर होता है, वो भी हमारा लेयर 7 पे काम करता है। ठीक है, किस पे काम करता है? लेयर 7 पे। और जो हमारा राउटर होता है वो लेयर 3 पे काम करता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये भी नेटवर्क को राउट कर सके, यानी कि ये भी एक तरह का राउटर बन के अपनी जो है सर्विस को प्रोवाइड कर सके, यानी कि नेटवर्किंग कर सके। PC के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, तो इस वजह से ये सेम डिवाइसेस हो जाती हैं, और सेम ही नेटवर्क के ऊपर ये हमारा काम कर रहे होते हैं। ठीक है, समझ आया? जो पीसी का होता है, पीसी का जो पीसी का जो मैकेनिज्म होता है ना, वो बिल्कुल हमारा राउटर के साथ सेम होता है। ठीक है, PC का मैकेनिज्म और राउटर का मैकेनिज्म बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, अब अगर हम इसके अंदर पोर्ट्स बढ़ा देंगे ना, अगर मिसाल के तौर पर हमारे जो नॉर्मली हमारा जो होता है क्या, PC, उसके अंदर एक ज़्यादातर एक ही हमारे पास पोर्ट होती है कि जिसके अंदर हम अपने नेटवर्क को कनेक्ट करके यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन हम इसके अंदर अगर पोर्ट वगैरह बढ़ा दें तो हम इसको एज आ राउटर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अब जो हमारा PC होता है वो लेयर 7 में काम करता है। इसके अंदर लेयर 7 पे कैसे काम करता है? इसके अंदर एप्लीकेशन भी होती है, प्रेजेंटेशन भी होती है, सेशन भी होती है, नेटवर्क भी होती है, डेटा लिंक भी होती है, और उसके बाद हमारी बहुत सारे पूरे के पूरे 7 लेयर्स में लेयर 7 पे काम कर रहा होता है। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म और राउटर का मैकेनिज्म बिल्कुल सेम होता है। इस वजह से यहाँ पर क्रॉस केबल लग रही होती है, और ये हमारे दूसरे नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए काम कर सकता है। सही है, समझ आ गया?
समझ आइए, क्लास को आगे करें कंटिन्यू। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर एक चीज होती है। अब हम एक फर्ज करें कि मैं एक नेटवर्क को डिजाइन करता हूँ यहाँ पे। एक हमारा क्या है? एक राउटर है, ठीक है। इसके अंदर एक हमारा स्विच है ये, और इसके अंदर हमारे मुख्तलिफ कंप्यूटर्स अटैच हैं। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। एक हमारा ये एक और स्विच है, इसके अंदर हमारे दूसरे नेटवर्क कनेक्ट है, दूसरे पीसीस कनेक्ट है, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर देता हूँ, जैसे कि ये हमारा अलग नेटवर्क है, और ये हमारा अलग नेटवर्क है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो नेटवर्क हैं। यहाँ पर हमारे पास दो नेटवर्क है। अब मैं एक कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ कि जो है इसके अंदर एक मेन कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ये समझिए कि इसके अंदर ना हमारे क्या है, जब भी राउटर से हम, जब भी राउटर है, एक राउटर है ये, ठीक है। जब भी राउटर यहाँ से इस इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आएगा, यानी कि एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में आएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, नेटवर्क चेंज हो जाएगा। सही है, क्या हो जाएगा, नेटवर्क चेंज हो जाएगा। तो अब ये हमारा नेटवर्क ए है, और ये हमारा क्या है, नेटवर्क बी। अब नेटवर्क ए का जो सिस्टम है, जितने भी हमारे ये हैं, मैं दिखाता हूँ, जितने भी हमारे पीसी हैं, सही है, ये क्या है, सारे के सारे लोकल होस्ट। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, इस नेटवर्क के लिए, क्लास ए के लिए सारे के सारे क्या है, लोकल होस्ट। और यही इस नेटवर्क क्लास ए के लिए ये जो सारा का सारा सिस्टम है, ये है रिमोट नेटवर्क। ठीक है, ये क्या है, सारा का सारा नेटवर्क इसके लिए रिमोट नेटवर्क है। सही है, ये इसके लिए क्या है, लोकल नेटवर्क है। और अगर हम इसको आगे बात करें यहाँ पे, और हम स्विचेस लगा देते हैं, राउटर्स लगा देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लोकल नेटवर्क हो जाएगा, ये रिमोट नेटवर्क हो जाएगा। जैसे कि मैं इसके अंदर और हमारे स्विचेस लगा, राउटर्स लगा के इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये एक हमारा क्या है, ये एक होप हो गया, वन। तो ये एक नेटवर्क, दूसरा नेटवर्क, तीसरा नेटवर्क, थर्ड, तीसरे नेटवर्क में हमारे क्या होंगे, सारे के सारे रिमोट नेटवर्क होंगे। अब लोकल और रिमोट नेटवर्क में क्या फर्क होता है, लोकल नेटवर्क के लिए हमें क्या है, कोई कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं होती, सारे के सारे अपने खुद को जानता है कि कौन सा नेटवर्क मेरा है। ठीक है, इसके लिए हमें कोई प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं होती, कोई हमारे को इसमें बताना नहीं पड़ता कि कौन सा नेटवर्क हमारे लिए है। इसके अंदर सेम नेटवर्क के जितने भी हमारे कनेक्शन होते हैं ना, यानी कि इसके अंदर मिसाल के तौर पर 5 पीसी हैं, तो ये सारे के सारे एक दूसरे के लिए लोकल हैं। यानी कि फर्ज करें कि अगर हम बात करें अपने घर की, तो हम सब एक दूसरे के लिए क्या है, लोकल हैं। हम सबको एक दूसरे को जानते हैं, हमें कोई ऐसे पहचान कराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई, अब कोई नया बंदा आता है, तो उसको पहचान कराने की जरूरत है कि भाई ये हमारे फर्द नहीं है, हमारे घर का अपराध नहीं है, तो हमारे को क्या है, एक तरह से इसको एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, रिमोट नेटवर्क क्या होता है, रिमोट नेटवर्क वो होता है जो कि इस पीसी का नहीं हो, यानी कि इस लोकल का, लोकल एड्रेस जो होता है हमारा, लोकल होस्ट, उसका ये कोई पार्ट नहीं हो, तो फिर हम इसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कराते हैं, इसके अंदर एडिंग कराते हैं, इसके अंदर कोई प्रोटोकॉल्स लगाते हैं, ताकि वो रिमोट नेटवर्क को भी अपने साथ यूज करके इसका कम्युनिकेशन करा सके। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्लास को रोकते हैं, क्योंकि 1 मिनट रह गया है, तो फिर मैं आगे आपको सारा का सारा इसको हम लोकल, जो होता है लोकल होस्ट और रिमोट होस्ट के बारे में इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है।
इनके दरमियान कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? चलो समझाता हूँ रिमोट वाली बात को, ठीक है।